हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, जो कि चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें हम 5 लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगैड्रो लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट लॉ से, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एंटोनी लेविस्टर। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जो कि है H2 प्लस हाफ O2, और जो इसके मैसेज होंगे वो होंगे 2 ग्राम्स H2 के एंड 16 ग्राम्स हाफ O2 के। तो अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा H2O, और इसका एटॉमिक मास होगा 18 ग्राम्स। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही प्रोडक्ट्स का भी मास है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। इसलिए इसमें ना तो नया मैटर क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मास जो है वो थोड़ा भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय जोसेफ प्राउस्ट। So this law states that a compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। यानी कि अगर कोई दो एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स का जो कंपाउंड में प्रोपोर्शन होगा वो ऑलवेज एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, अब चाहे उसका सोर्स कोई भी हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर भी लेते हैं H2O यानी कि वाटर, जो कि एक कंपाउंड है और ये मिलकर बना है H2 प्लस हाफ O2 से। तो अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो वाटर है, अब चाहे वो रिवर वाटर हो, टैप वाटर हो या फिर पॉन्ड वाटर हो, इन सब में ही जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन रहेगा वो एग्जैक्टली सेम ही रहेगा बाय वेट। यानी कि इसमें जो H2 का वेट होगा वो ऑलवेज 2 ग्राम ही होगा और जो हाफ O2 का वेट होगा वो भी ऑलवेज 16 ग्राम ही रहेगा। तो अब इस लॉ को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एलिमेंट से मिलकर बना है वो है C प्लस O2 यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहीं से भी प्रोड्यूस हो, चाहे प्लांट से प्रोड्यूस हो, व्हीकल से प्रोड्यूस हो या फिर हम ह्यूमंस इसे एक्सहेल करें, इसका प्रोडक्शन चाहे कहीं से भी हो, बट इसके जो एलिमेंट्स हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो ऑलवेज सेम ही रहेगा सारे ही कंपाउंड्स में। कहीं से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन सारे ही कंपाउंड्स में उसका वेट सेम ही रहेगा। तो चलिए अब एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने ही दिया था इस लॉ को टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने एक कंपाउंड लिया जो कि था CuCO3 यानी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट, और उन्होंने इस कंपाउंड के 2 सैंपल्स लिए, एक था नेचुरल सैंपल और दूसरा था सिंथेटिक सैंपल। फिर जब उन्होंने दोनों सैंपल्स के एक एक एलिमेंट्स के वेट को कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि जो दोनों सैंपल्स के एलिमेंट्स का रेशियो है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि दोनों सैंपल्स का जो सोर्स है वो डिफरेंट है, फिर भी उनमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इससे अब हमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि चाहे सोर्स कोई भी हो, कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स का रेशियो रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा सारे ही सेम टाइप के कंपाउंड्स में। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड लॉ पे, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस बाय डाल्टन। So according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, then the different masses of one element that combine with a fixed amount of other element are in the ratio of small whole numbers। तो अब इसका ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के डिफरेंट मैसेस के साथ कंबाइन करके 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहा है। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, और सेकेंड रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड क्या डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों के फर्स्ट एलिमेंट का मास बिल्कुल ही सेम है, बट सेकंड एलिमेंट का जो मास है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब भी कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें जो एक एलिमेंट होता है वो डिफरेंट मैसेज में कंबाइन हो रहा होता है, और वो एलिमेंट जो डिफरेंट मैसेज में कंबाइन हो रहा होता है उस एलिमेंट के जो दोनों मैसेज का रेशियो है, समझना मेरी बात को, इन दोनों मैसेज का जो रेशियो है वो ऑलवेज होल नंबर होगा। समझ में आई बात? हम यहाँ पर उस वाले एलिमेंट के मैसेज की रेशियो की बात कर रहे हैं जो डिफरेंट मैसेज में कंबाइन हो रहा था, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डिफरेंट मैसेज में कंबाइन हो रहा था, तो इसके मैसेज का जो रेशियो होगा वो 16:32 यानी कि 1:2, जो कि स्मॉल होल नंबर है, वो होगा। अब अगर आप चाहें तो इसका डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं और आपको ऑलमोस्ट ये भी समझ में आ गया होगा, और डेफिनेशन पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ लॉ पे, जो कि है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, एंड दिस वाज गिवन बाय गे-लुसेक. So according to this law, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases at same temperature and pressure. यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। तो हमेशा की तरह इसे भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 गोज टू H2O, और इसमें जो H2 का वॉल्यूम है वो है 100 ml, O2 का है 50 ml, और जो प्रोडक्ट है H2O उसका भी वॉल्यूम है 100 ml। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर वेपर बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर गैसेस कंबाइन भी हो रहे हैं और प्रोड्यूस भी। और अब अगर इसके हम कंबाइन होने के रेशियो को देखें तो वो हो जाएगा 100:50, यानी कि 2:1, जो कि एक सिंपल रेशियो है। तो वही इस लॉ में बताया गया है कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन या प्रोड्यूस होते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो होता है। तो अब जो हमारा फिफ्थ लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ बाय एवोगैड्रो। So this law states that equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. यानी कि जब भी कोई दो डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उन गैसेस के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं H2O, और ये है इसका मॉलिक्यूलिक फिगर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। सो अकॉर्डिंग टू दिस एवोगैड्रो लॉ, जितने मॉलिक्यूल्स एक 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन में हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन में भी होंगे। तो अब ये तो समझ आ गया, बट बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर कैसे बनाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करके H2O बनाते हैं। इसलिए हर एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड रहने की वजह से ही इसके फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। और हमारे वीडियोस पे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आगे के वीडियोस बनाओ, आगे के वीडियोस बनाओ, जबकि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुकी हैं, और उन सारे ही वीडियोस के लिंक मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ हर वीडियो के। तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।